नमस्ते, नमस्ते। टाइम जो हो रहा है हमारे कितने बज रहे हैं 3:09 हो रहे हैं एंड आई फ़ील कि जैसे यूट्यूबर की आवाज़ मेरे तक पहुँच जाती है। थर्सडे 19 मार्च है, घर में बैठ के अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी रीज़निंग का। करते-करते थ्योरी आ रही थी, पुराने इंसिडेंट याद आ रहे थे। उसको सोचा कि यूट्यूब का टाइम चल रहा है, यूट्यूब नाम का कोई इंसान है, उसका वक़्त चल रहा है, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो लोगों की जो रोती आवाज़ें हैं वो नए अट्रैक्टिव वे में यूट्यूबर करके दिखाते हैं, वीडियो क्रिएटर्स करके दिखाते हैं। इतने दूर-दूर कोई पाकिस्तान में है, कोई वर्ल्ड में है, आप कंटेंट देख के उनकी सारी स्टोरी एनालाइज़ कर लेते हो और आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, आपने तो उसको देखा ही नहीं है। चलिए मैं आपको केस बताती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका। क्या आपने कभी एचओडी की रेपुटेशन को किसी बेटी की मजबूरी से टकराते देखा है? मैंने देखा है। जब मेरे पेरेंट्स को कॉलेज से बाहर निकाला गया क्योंकि वो शेड्यूल में नहीं थे, तब मुझे समझ आया कि डिग्री होना और इंसान होना दो अलग इक्वेशंस हैं। लोग स्कॉर्पियो की तरह डंक मारते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि एक दिन सबका नेटवर्थ ज़ीरो हो जाता है। रेपुटेशन एक कपड़ा है, पर इंसानियत हमारी रूह है। आज हॉस्पिटल में यानी कि बहुत टाइम जब मेरे नानी मम्मा ऑक्सीजन की वजह से लड़ रहे थे, एक अकाउंटेंट को देखा जो एक लड़की थी, मेरी ही उम्र की थी, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बड़ा यूट्यूब वाला सपना नहीं। बस एक सर्वाइवल स्किल जो मेरी सिस्टर भी कर रही है, मेरे मामू भी कर रहे हैं और दूसरे मामू भी कर रहे हैं। हम बड़े सपने देखकर पागल हो जाते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में ज़ीरो रह जाते हैं। हम अलग पांडे बनना चाहते हैं, पर पहले उस अकाउंटेंट की तरह ग्राउंड रियलिटी तो समझें। ज़िंदगी एक स्वीट शॉप की तरह है, अगर आप कॉमन मिठाई बनोगे तो भीड़ में खा जाओगे, अगर यूनिक फार्मूला यूजीसी नेट बनोगे तो लोग लाइन लग जाएंगे। द साइलेंस ऑफ मैथमेटिशियन। इससे पहले मैंने बहुत निचोड़ के इसको लिख दिया, जैसे कि मैथमेटिशियन अपना क्वेश्चन रेडी कर देते हैं, बीच का प्रोसेस हमें समझ नहीं आता, इसलिए हमें मैथ्स नहीं समझ में आता। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि बीच के प्रोसेस को समझना ज़रूरी होता है। आपको मेरी कहानी अगर मैं लाइव बताती या उस टाइम पे मैं यूट्यूब रिकॉर्ड कर देती या मैं अपना सपना सबको दिखा देती, तो शायद मैं यहाँ छोटे-छोटे पॉइंट्स ना बता रही होती। मेरे घर में 3 मामू हैं, बड़े मामू स्ट्रेस में हैं क्योंकि वो लद्दाख में शिफ्टिंग पे हैं। जो एक सेंटर वाले मामू हैं, वो 13-13 घंटे शिफ्ट करते हैं, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, उनकी पर्सनल लाइफ़ सही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अपनी स्टडी की लाइफ़ से परेशान हूँ, आप अपनी लाइफ़ में परेशान होंगे। वो मैथ्स की तरह है, बाहर से सख्त ब्रैकेट्स पर अंदर से सर्वाइवल का ईज़ी सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। मैं हर रोज़ देखती हूँ, हर रोज़ बताती हूँ, हम म्यूज़िक समझते हैं, वो ज़रूरत समझते हैं। मेरा म्यूज़िक फ़ेवरेट है, मेरे को बहुत फ़ेवरेट सॉन्ग याद हो रहा है कि लाइक आई वाज़ जस्ट क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में म्यूज़िक चल रहा है। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई से बहुत ही पीछे रह गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई दोबारा से शुरू हो गई है और वो ज़रूरत समझते हैं। मेरी पढ़ाई यूज़लेस नहीं है, वह इनविज़िबल पावर है जो कल मेरे मामू का बोझ हल्का करेगी। मैं अभी चुप हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिशियन बोलता नहीं है, वो सिर्फ़ प्रूफ़ देता है। द 200% इंक्रीज़ द सर्वाइवल फॉर्मूला। दोस्तों, पेट आर्ट से नहीं पैसे से भरता है और पैसा तब आता है जब आपका लॉजिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मेरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होना मेरी किचन की रोटी से जुड़ा है। आज मैंने 324 मीटर का पैरामीटर प्रोटेक्शन नहीं बनती, तो कल मेरे पेरेंट्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा। मैं ओवरथिंकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपना वैल्यू कैलकुलेशन कर रही हूँ। मैथ्स मेरा दुश्मन नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है। गेमर टीचर फ्यूचर विजन। अब सपना है कि बच्चों को गेम सिखाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया कॉमेडी और नकली खुशी में अपना खुश ढूंढती है। बच्चों को बताऊंगी कि मैथ्स एक वीडियो गेम है, अपने डर को जीतो और अपने लॉजिक को ब्रांड बनाओ। जब यूजीसी क्लियर करके कॉलेज में खड़ी होंगी, तब मैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह आधी अधूरी नॉलेज नहीं बताऊंगी, एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाऊंगी जिस पर मेरा बचपन, बच्चों और पेरेंट्स का गर्व होगा। ज़िंदगी में नींद तब आती है जब हम डरते हैं, पर जाग तब आती है जब हम कैलकुलेट करते हैं। मैं पागल नहीं हो रही हूँ, इवॉल्व हो रही हूँ। मेरे पेरेंट्स का इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन मेरा बोझ नहीं, मेरा वेटेज है। ये सफ़र सिंपल से एक्स्ट्रॉर्डिनरी का है। अगली बार जब मिलेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो चुकी होगी। शुक्रिया। हेलो गाइस, मेरा फेस देख सकते हो आप, बिल्कुल रेड रेड हो गया है एंड टाइम मैंने आपको बता दिया था क्या था। तो बात कर लेते हैं, मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। मेरे दिमाग में मेरे नानी मम्मा की यादें चल रही हैं। मैं घर में हूँ अभी और मेरे दिमाग में मेरे कॉलेज चल रहे हैं। कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ मैंने करनी थी, मुझे पार्टिसिपेशन का नहीं मौका मिला था और मेरे इस फेस को देख के मेरे को किसी ने मौका नहीं दिया था। थर्ड ये चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ ये चल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिफ्थ ये चल रहा है कि मैं यूट्यूबर बनने की रेस में भी चल पड़ी हूँ, उसमें भी कंटेंट का फटाफट कंपटीशन चल रहा होता है, जहाँ पे मेरे पास कोई टीचर नहीं है, जहाँ पे मेरा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, जो है घर का इन्वायरमेंट है। नंबर 6 क्या चल रहा है,
इतने साल बाद मुझे जाग आई है, स पहले मैं सो रही थी, मन की आँखें खुली नहीं थी और ये था कि कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और नंबर 7 थॉट ये आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा अच्छा से कर सकती हूँ, एनालाइज़ बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ऑब्ज़र्वेशन स्किल बहुत अच्छी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकती हूँ एंड डांसर भी हूँ एंड एक्टर भी हूँ। बट ये मेरे घर में एट अ टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता। ये चीज़ कॉलेज में भी नहीं हो सकती है, कॉलेज में आपको अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, कॉलेज में आपको यूजीसी नेट प्रोफेसर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बट मैंने यूट्यूब की वीडियो देख-देख के ये सब सीख लिया, जो सीखना था उसमें बहुत प्रेशर फ़ील होता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में अराउंड बहुत टाइम वेस्ट हो गया और इस टाइम पे अभी ब्रेकफ़ास्ट का टाइम नहीं है, यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रेकफ़ास्ट अभी बना नहीं होता, लंच का टाइम हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। और मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है कि अगर मैं सो गई तो मेरे दिमाग में यूट्यूब वीडियोस चलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बहुत सारे यूट्यूबर का रैंक निकाला गया था ऑल इंडिया के अंदर। तो मेरे दिमाग में ये रैंक चल रहा होता है, दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे होते हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक आईएएस में आएगा। तो मेरे दिमाग में डॉक्टर्स की जर्नी चल रही होती है, लाइक आई वाज टू बी डॉक्टर सपोज। ये काम अब एक्टर ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि एक्टर को सब रोल करने के लिए मिल सकते हैं। अ, मेरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी एंड बट द प्रॉब्लम थिंग इज़ दैट मेरे दिमाग में एक एस्ट्रोलॉजर चल रहे हैं। आप सोचोगे, मेरे पेरेंट्स सोचेंगे क्या कर रही है ये, रियल लाइफ में प्रेजेंट क्यों नहीं है, करना क्या चाहती है, सोचती क्या रहती है, जो इसके बारे में सोचना चाहिए, जो सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए वो नहीं सोच पा रही है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मेरी जर्नी बिल्कुल चेंज हो गई है, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, मेरा फेस बहुत पतला हो गया है एंड आप लोग मुझे नहीं जानते होगे, मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू हूँ, आप मेरे लिए बिल्कुल न्यू हो। और जो मेरी रियल लाइफ की जर्नी है, मेरी पीछे वाली जर्नी जो कॉलेज की जर्नी थी, उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। मेरे कॉलेज के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे टीचर्स हैं। एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा में मैं पढ़ती थी। बट अभी राइट नाउ मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते पुराने इंसिडेंट याद आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नानी मम्मा की याद आती है क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ ताकि उनकी याद कम आए। फिर मेरे को नींद आ जाती है, मेरे दिमाग में ना ऐसे लगता है बहुत सारे टाइट नॉट्स हैं जो एकदम से खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सोते टाइम सो नहीं पाती हूँ, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई सुनेगा नहीं, है ना? क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं, हम ज़िंदगी की प्रॉब्लम को भी स्क्रॉल करते रहते हैं। पर बात याद रखना, स्क्रॉल करना बहुत आसान होता है, उसको समझना, उसको एनालाइज़ करना बहुत होता है। आप मेरी आँख यहाँ पे देख सकते हो, डार्क सर्कल्स हो गया है, यहाँ वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।